हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है हु इज़ पाकोस बॉयफ्रेंड का पार्ट 4। और ये लास्ट पार्ट है और न्यू सीरीज़ कल स्टार्ट होगा। और आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि न्यू सीरीज़ का नाम क्या है। मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था। और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप यार वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बहुत बुरा बात है भाई। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ओके। एंड कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, पिछला पार्ट में मैंने ये बताया था कि परमैन एंड पाको जो है वो एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, जहाँ वो दोनों एक ही कप से दो स्ट्रॉ से कॉफ़ी पी रहे थे। और ये बहुत ही एक रोमांटिक मोमेंट था। दोनों एक दूसरे के बारे में अपनी मन ही मन बहुत कुछ सोचता रहा। और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके उसको देखो, ओके। एंड गाइस, आज का पार्ट शुरू करते हैं। कॉफ़ी को पीने के बाद परमैन और पाको एक साथ अपना अपना घर में जाते हैं। और तभी वो दोनों जा रही होती है, तभी टाइम था नाइट, यानी रात का टाइम था, रात हो गया था। पाको परमैन की हाथ पकड़कर बोली, चलो परमैन, हम उस जगह पर बैठते हैं, हम फास्ट टाइम मिले थे, मुझे घर जाने की मन नहीं कर रही है। परमैन मुस्कुराकर बोला, ओके चलो। आप दोनों की मन ही मन बस एक ही बात गूंज रही है कि कब परमैन मुझे बोलेगी, और परमैन ये सोच रहे हैं कि कब पाको मुझे बोलेगी। इसी तरह दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ मिले थे। दोनों उस जगह पर पहुंचते ही फर्स्ट पाको परमैन को बोली, परमैन वो देखो चांद कितना अच्छी है ना, देखो तुम। पाको और भी बोला कि देखो परमैन, आज चांद की रोशनी बहुत ही अच्छा है ना। तब परमैन बोला, हाँ बिल्कुल तुम्हारी जैसा। पाको बोली, क्या परमैन, तुमने क्या बोला, ज़रा फिर से एक बार बोलना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। पाको, अब ऐसा लगा कि शायद आप बोल देंगे परमैन मुझे कि वो मुझे लाइक करते हैं। बट परमैन हंसते हुए बोला, ओ कुछ नहीं पाको, ऐसा ही बोल दिया था। अब परमैन को थोड़ा थोड़ा शर्म आने लग गया था। परमैन बोला, पाको कितनी सुंदर हवा है ना। पाको बोली, हाँ परमैन, बहुत ही सुंदर हवा है। परमैन और पाको की आसपास की वेदर पूरा बदल चुका है। परमैन और पाको की आसपास की वेदर पूरा रोमांटिक बन चुका है। परमैन और पाको की दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर देते हैं। दोनों वेट करता रहा कब दोनों किसको फर्स्ट टाइम प्रपोज करेगा। और ऐसे ही दोनों उस जगह पर बैठा रहा। आप देखते ही देखते रात भी बढ़ चुका है। अब अभी तक कोई भी किसी को प्रपोज नहीं किया था। और लास्ट में परमैन बोला, पाको बहुत ही देर हो गया है, अब तो हमें चलना चाहिए अपने अपने घर पर। फिर पाको मन में सोचती रही, परमैन आज भी मुझे प्रपोज नहीं किया। और फिर पाको बोली, हाँ चलो। आप दोनों यानी परमैन एंड पाको उड़ते उड़ते धीरे धीरे घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते दोनों अपनी अपनी घर पर पहुंच भी जाते हैं। परमैन अपने घर पर पहुंचते ही रोबोट को बोला, पता है रोबोट, आज क्या क्या हुआ, आज मेरा लाइफ की सबसे अच्छा दिन था। रोबोट बोला, क्या हुआ, अब मुझे भी तो बोलो ना। फिर परमैन पूरा कहानी यानी ड्यूटी करने से लेकर पाको के साथ वो कॉफ़ी शॉप में क्या हुआ था, और रात के टाइम पर उस जगह पर जहाँ परमैन एंड पाको फर्स्ट टाइम मिले थे वहाँ पर क्या हुआ था, और वो चांद की कहानी, ये सब कुछ परमैन उसके रोबोट को बोला। रोबोट सुनते ही बोला, अरे तुम तो उसको बोल ही दिया था, और रुक क्यों गया, हाँ, और तुम उसको बोल ही देते कि तुम उसको चाहते हो। परमैन फिर उदास हो जाते हैं और उदास होकर बोला, ओ हाँ ये तो ठीक है, मेरा ही ये गलती है, लेकिन मैं तुमसे ये बोल देता हूँ कि कल कल का दिन ही मैं पाको को अपनी दिल की बात बोल दूंगा, और ये मेरा वादा है, नहीं तो मेरा नाम बदल के रख देना। पाको को मैं कल प्रपोज करके ही दिखाऊंगी, और कल ही मैं पाको को प्रपोज करूंगी, देख लेना तुम। फिर परमैन की रोबोट बोला, ये हुई ना बात, कल ही तुम बोल देना पाको को। और फिर
फिर परमैन अपना ड्रेस उतारकर बिस्तर पर सो जाते हैं। अब हम चलते हैं पाको के पास। पाको घर पर पहुंचते ही अपनी रोबोट को सब कुछ बोला, ठीक जैसा परमैन अपने रोबोट को बोला था। और फिर ये सब सुनकर पाको की रोबोट बोली, तो तुम भी कल उसको प्रपोज कर दो ना। पाको की रोबोट बोली, अपने सच्चे प्यार को ऐसे मत खो देना, बोल दो कल तुम उसे। फिर पाको बोली, हाँ तुम ठीक ही बोला, मैं कल ही परमैन को बोल दूंगी, और मैं कल ही परमैन को प्रॉमिस करके बोल दूंगी कि मैं ही तुम्हें चाहता हूँ। और ठीक पाको भी अपने बिस्तर पे जाके सो जाती है। और अब हमें पूरा नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि परमैन फर्स्ट पाको को कॉल करते हैं और कॉल करके बोला, पाको प्लीज़ तुम एक बार पहाड़ी की चोटी पर मुझसे मिलो, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ तुमसे। पाको बोली, ठीक है परमैन, मैं आ रही हूँ। और ये बोलकर दोनों यानी परमैन एंड पाको अपनी अपनी ड्रेस पहनकर घर से निकल जाते हैं और एक दूसरे को प्रपोज करने के लिए जाते हैं। बट सरप्राइजिंगली ये किसी को पता नहीं था। एनीवे गाइज, इसी तरह कुछ देर बाद परमैन और पाको उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद परमैन एंड पाको अब एक दूसरे की बिल्कुल बहुत ही करीब है। किसी को अभी भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि प्रपोज करे। दोनों बहुत ही शर्मा रहा था, बट दोनों डिसाइड करते हैं कि आज तो प्रपोज करके ही घर जाएंगे। फिर इस तरह कुछ मिनट बीत जाते हैं और पाको अचानक परमैन को बोली, परमैन तुम क्या बोल रहे थे मुझे कॉल करके, क्या बोलोगे, शायद तुम कुछ बोलना चाहते हो। परमैन बोला, ओ हाँ बट ये है कि, और परमैन बोलने की कोशिश करते हैं बट वो बोल नहीं पा रहा था। फिर पाको समझ गई कि ये परमैन से नहीं होगा, अब जो करना होगा वो पाको को ही करनी होगी। फिर पाको भी कोशिश करती है आई लव यू बोलने की, बट शर्म की वजह से वो भी रुक गया। अब परमैन को कैसा लगने लगा, और परमैन तभी अचानक अपने आंखें बंद करके बोल दिया कि पाको आई लव यू, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, यानी लाइक करता हूँ। और पाको ये बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। परमैन अपने आंखें खोलकर देखा कि पाको हंस रही है। फिर परमैन बोला, तुम हंस क्यों रही हो पाको। पाको अपनी पॉकेट से वो लेटर निकालते हैं जो वो परमैन की बुक से लिया था, और वो परमैन को दिखाकर बोला, परमैन ये पढ़ो। परमैन वो लेटर लिया और उसको ओपन किया और वो पढ़ा। और परमैन पढ़ते ही पाको को बोला, पाको ये सब झूठ है, मैं मिस सुमेरे को प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ पाको। ये लेटर मैंने मिस सुमेरे को नहीं लिखा था, शायद रोबोट की काम है ये, और रोबोट ही ये लिखा होगा शायद, और वो ही शायद मिस सुमेरे को पसंद करते हैं, बट मैं नहीं पसंद करता हूँ पाको, मैं सिर्फ तुमसे ही पसंद करता हूँ और तुमसे ही प्यार करता हूँ। पाको ये लेटर की बात मत मानो। और तभी परमैन वो लेटर पाको के हाथ से लेकर फाड़ने के लिए जाते हैं, और पाको परमैन के हाथ पकड़ लेते हैं, और पकड़ लेकर वो लेटर फाड़ने से परमैन को रोक दिया और बोली, तो पाको बोली, परमैन इसको फाड़ो मत, मुझे दो। पाको वो लेटर लिया और वो अपनी पॉकेट में रख दिया, और पाको धीरे धीरे अपनी मास्क को उतारती है और फिर परमैन को देखती है और बोलती है, परमैन आप कुछ समझ आया। परमैन ये सब देखते ही उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाते हैं, वो तो पूरा सरप्राइज हो गया था। वो बोला, तुम पाको हो या मिस सुमिरे हो, तुम हो कौन। पाको बोली, परमैन अपना प्यार को तुम पहचान नहीं पाया क्या, मैं ही पाको हूँ, और रियल लाइफ में मैं मिस सुमिरे हूँ, और मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। फिर पाको पूरा ये 2 से 3 दिन की ड्रामा पूरा परमैन को बोलती है, और आखिर में पाको बोली, परमैन आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। और फिर पाको परमैन को हक कर लेती है। फिर परमैन पाको की माथे पर एक किस करके बोला, पाको तुम कोई भी हो, मिस सुमिरे हो या फिर कोई भी हो, और मेरे पास तुम पाको ही बनकर रहना, एंड आई ऑल्सो लव यू पाको, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। और फिर कुछ देर वो दोनों बात करता रहा,
एंड आखिर में परमैन पाको की गोद पर अपना सिर रखे अपना दिल की बात बोलने लगा और इसी तरह परमैन और पाको की एक न्यू लव लाइफ शुरू होते हैं। और इससे तो आप लोगों को पता चल ही गया कि कौन है पाको की बॉयफ्रेंड। सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं, पूरा जन्मों का फ्रेंड। और इसी तरह ये स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। न्यू सीरीज़ कल आने वाला है तो न्यू सीरीज़ को सपोर्ट करना। एंड आज बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड कर दिया तो प्लीज़ इसी वक्त पे वीडियो को लाइक करो और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो यार। तुम लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो और मैं यहाँ कितने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत बुरा लगता है यार दिल से। तो सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना और चैनल को सपोर्ट करना, बेल आइकन दबा देना और कल का न्यू सीरीज़ देख लेना। और चलिए बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।